बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, ये मेरे पास कुछ बचे हुए पीसेस से और ये ओल्ड ट्राउज़र है, ये देखिए यूज़ हुआ है, बट अब ये मेरी बेटी को छोटा हो गया है। तो इसी की शर्ट से ये बचा हुआ कुछ पीस था और ये एल शेप में मेरे पास एक पीस था, जिसके अंदर से मैं एक छोटी सी फ़्रॉक बनाऊँगी 2 से 3 साल की बच्ची के लिए। ये एक्यूरेट 2 साल की बच्ची को आराम से ये साइज़ आ जाएगा। तो गाइज़, ये देखें, कुछ ये एक लंबी पट्टी थी मेरे पास और ये है ट्राउज़र का पीस, जिसको मैं रीयूज़ करके इसमें से दोबारा से ट्राउज़र बनाऊंगी और कुछ कपड़ा हम स्लीव्स में और थोड़ा सा कपड़ा हम फ्रिल के लिए यूज़ करेंगे। तो गाइज़, इस तरह से मैंने फ़ोल्ड करके योक का कपड़ा निकाल लेना है और जो ये बाद में लंबी पट्टी बचेगी इसका हम फ्लेयर बनाएंगे। तो गाइस, इसकी विड्थ है 16 इंचज़, ये देखें, और लेंथ इसकी एक्यूरेट मेरे पास है 10.5 इंचज़ ऐसे। तो अब हम इसको योक बनाएंगे और जो फ्रंट बॉर्डर वाला पीस है उसको हम फ्रंट पे रखेंगे। तो 6 इंच में मैं शोल्डर का मार्क लगाऊंगी। देखें, ये विंटर के कपड़े होते हैं तो इसको थोड़ा सा लूज़ बनाया करें आप। और आर्म होल का मार्क भी मैंने 6 इंच पे ही लगाया है, क्योंकि आर्म होल भी मैंने थोड़ा खुला रखा है और शोल्डर भी थोड़ा सा मैंने लूज़ रखा है, इसलिए कि हमने हाई नेक वगैरह छोटी बच्चियों को वेयर करानी होती है अंदर से, तो इस वजह से। तो गाइस, इसको सेपरेट करने के बाद फ्रंट साइड से हम थोड़ी सी डीप कटिंग और करेंगे ऐसे। तो जी गाइस, ये है मेरे पास फ्लेयर का पीस है, जिसकी लेंथ है तकरीबन मेरे पास 15 इंचज़ और विड्थ 22 से 23 इंच है। तो इस तरीके से हम इसका फ्लेयर बना के और मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना खूबसूरत इसका जो फ़्रॉक है वो रेडी हुआ था। ये हमने बॉटम में से 2.5 इंच की एक पट्टी इसको सेपरेट कर लेना है कट करके ऐसे। तो इसको हम एज अ फ्रिल यूज़ करने वाले हैं। तो देखना, इसका इतना खूबसूरत यानी कि एक फ़्रॉक बनेगा। इसी तरह से मैं दूसरे बॉटम में से भी एक 2.5 इंच की पट्टी को सेपरेट कर लूँगी। तो गाइस, ये जो ऊपर वाला पीस है, अब हम इसमें से छोटी बच्ची का ट्राउज़र बनाएंगे। देखें, इसकी विड्थ मेरे पास 23 इंचज़ है और क्रॉस लाइन तकरीबन 12 से 13 इंचज़ है। तो नेफ़े को हम एज इट इज़ छोड़ देंगे, हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसी का नेफ़ा बना देंगे हम। तो देखें गाइस, इसको फोल्ड करके इस तरीके से मैंने ऐसे कट कर लिया था। तो 22 इंच इसकी लेंथ है और 6 इंच का मैंने बॉटम रखा है और चौड़ाई को सेम एज इट इज़ रखा था मैंने। लेकिन अगर आप बड़ी शलवार से बड़े ट्राउज़र से बना रही हैं तो आपको चौड़ाई फिर कम करनी पड़ेगी। इस तरीके से फिर मैंने साइड से इसको बैलेंस करके स्ट्रेट करके यानी कि कट कर दिया था। देखें ऐसे, और ये बहुत इजी सी कटिंग है। बस हमने अब नेफ़े वाली साइड से थोड़ा सा नेफ़े को खोल के हमने सिलाई को लगाना है ऐसे। तो हमें नेफ़ा मज़ीद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज़, इसकी चौड़ाई मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ट्राउज़र की कितनी चौड़ाई थी। तो ये ट्राउज़र से ही बचा हुआ पीस है जिसकी हम स्लीव्स बनाएंगे। देखिए, जिसकी विड्थ मेरे पास तकरीबन 9 इंचज़ है और फ्रंट से 7 से 8 इंचज़ है। हमने इसको पफ़ी स्लीव्स बनाना है। हमने आगे से भी चुन्नट डालनी है और शोल्डर वाली साइड से भी चुन्नट डाल के इसको स्टिच करना है। तो गाइज़, इसके आगे फ्रंट पे हम एक कफ़ को अटैच करेंगे ताकि हमारी जो स्लीव्स की लेंथ है वो एक्यूरेट आ जाए, अदरवाइज़ स्लीव्स छोटी बन रही थी। देखिए, ये 9 इंच लंबी और 6-6.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है मैंने कफ़ के लिए। तो गाइस, हमने क्या करना है, पट्टी को फोल्ड करके इस तरीके से रखना है और उसके ऊपर हमने फ्रंट साइड को फोल्ड करके ऐसे रख दिया है। और 2 इंच पे मैं गले की विड्थ का और 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ गले की गहराई का, डीपनेस का। तो ऐसे हम एक पट्टी को कट कर लेंगे नेक लाइन के लिए, और बैक नेक लाइन के लिए भी इसी तरह हम एक पट्टी को कट कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर हम बटन प्लेकेट ज़रूर रखेंगे ऐसे। ये स्लिट तकरीबन मैंने 3 इंचज़ का रखा है और इसी तरह हमने बैक नेक लाइन है जो उसकी पट्टी को भी कट कर लिया है। अब गाइस, इसको हम पट्टी को इस तरह से रख के योक के ऊपर स्टिच कर देंगे।
ऐसे, और इसको फिर टर्न आउट करके आपने तुरपाई ज़रूर करनी है। इसी तरह मैंने बैक नेक लाइन जो है उसको भी रेडी कर लिया था। देखिए गाइस, मैंने एक छोटा सा लूप बना के पहले पट्टी के साथ अटैच किया है, फिर पट्टी को मैंने बैक योक के साथ अटैच कर दिया था इस तरीके से। देखिए बटन प्लेकेट ज़रूर बनाया करें, और बच्चियों के जो नेक लाइन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, बल्कि छोटे ही बनाया करें, क्योंकि वो बहुत बच्चियां फिर अजीब लगती हैं बड़े बड़े नेक लाइन्स में। तो इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें। पीछे आप बटन प्लेकेट ज़रूर बनाया करें, और ये बेहद आसान है। देखिए मैंने एक ही सिलाई में पूरी जो पट्टी है उसको स्टिच कर लिया था। अब मैंने शोल्डर ज्वाइंट करके अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। आप अपने जितने भी ओल्ड कपड़े हैं उनको रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे वुमेंस होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उनके जो फ्लेयर होते हैं वो काफ़ी, जो शर्ट्स के फ्लेयर होते हैं काफ़ी ज़्यादा वाइडर होते हैं, यानी कि चौड़े चौड़े बने होते हैं। तो उसमें से आप अपनी बच्ची के फ़्रॉक का फ्लेयर निकाल सकती हैं, यानी कि वो सारा बॉर्डर निकाल के आप अपनी बच्ची के फ़्रॉक में ज्वाइंट कर सकती हैं, और एक बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश लुक बना सकती हैं। आप अपनी शर्ट के अंदर से ही अपने छोटी बेटी का एक फ़्रॉक रेडी कर सकती हैं, और ट्राउज़र के अंदर से ट्राउज़र बना सकती हैं। इस तरह से आपके काफ़ी ज़्यादा जो कपड़ों की बचत हो जाएगी, आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंस बच जाएगा। तो गाइस इस तरीके से मैंने स्लीव्स को रेडी किया है, और अब मैं शोल्डर वाली साइड पे चुन्नट्स ऐड कर रही हूँ। देखिए ऑपोजिट आपने डायरेक्शन रखनी है। पहले मैंने 3 चुन्नट बाहर की तरफ लगाए हैं, और 3 चुन्नट जो है वो मैंने अपनी तरफ यानी कि प्लेट्स लगाई हैं। तो गाइस हम साथ ही अब फिटिंग की सिलाई लगा देंगे, ये क्योंकि हमने जो है राउंड फ्लेयर को अटैच करना है। हमने फ्लेयर को भी पहले स्टिच कर लेना है, बाद में इन दोनों को हम राउंड यानी कि ज्वाइन करेंगे। ऐसे दूसरी साइड से भी सिलाई लगा के बंद कर दें। और अब ये फ्लेयर है, फ्लेयर को भी मैंने दोनों साइडों से सिलाई लगा के इस तरीके से बंद कर दिया था। अब गाइस ये जो फ्रिल के लिए कपड़ा निकाला था इसको भी आप ज्वाइंट कर लें दोनों साइड से इस तरीके से। और ऐसे इन दोनों को साथ मिला के हमने चुन्नट की सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से आपने इनको पहले बिल्कुल एक साथ मिला के रखना है, और फिर अब हम चुन्नट की सिलाइयाँ लगाएंगे। चुन्नट के लिए बड़ा टांका करके हमने सिलाइयाँ लगानी है, डबल सिलाई लगानी है आपने, अदरवाइज़ आपकी जो चुन्नट्स हैं वो फिनिशिंग से नहीं आएंगी। ऐसे अब सारी आपने फ्लेयर में चुन्नट्स डाल लेनी है धागा खींच के। देखें गाइस मैंने सारी यानी कि चुन्नट्स डाल ली थी। अब आपने देखें फ्लेयर मैंने उल्टा रखा हुआ है, इसके अंदर मैंने योक को सीधा डाला है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। फ्लेयर मैंने उल्टा रखा है और योक जो है उसको मैंने सीधा ही इंसर्ट किया है इसके अंदर, और ऐसे एक दूसरे के साथ सिलाइयों को मिला के हमने इसको क्लिप कर दिया था। देखें गाइस सिलाइयों के साथ सिलाइयाँ मिला के आपने साइड की जो सिलाइयाँ हैं फिर आपने इसको स्टिच करना है ऐसे, और चुन्नट को साथ साथ आपने स्टेबल करते जाना है इस तरीके से, ताकि आपकी जो चुन्नट्स हैं वो एक जैसे नज़र आएँ फ्रॉक के अंदर। तो ऐसे हमने गोल सिलाई लगा के इसको स्टिच कर देना है इस तरीके से। तो ये बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ फ़्रॉक बन के रेडी हो जाता है। देखें गाइस आपने जो फिटिंग है वो अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग रखनी है। तो ये हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई है। तो देखें गाइस ये सिंपल सा एक फ़्रॉक है, लेकिन किस कदर खूबसूरत लग रहा है। मैंने इसके अंदर कोई लेस अटैच नहीं की, लेकिन इसकी लुक देखें किस कदर खूबसूरत निकल के आई है। तो गाइस जस्ट मैं ये नेफ़े वाला आपको समझाऊंगी कि देखें नेफ़े को खोल के इस तरीके से मैंने साइड से सिलाई लगाई है ट्राउज़र के ऊपर। इस तरह से हमें नेफ़ा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर इस थोड़े से हिस्से को हम ऐसे स्टिच कर देंगे फ़ोल्ड करके इस तरीके से, और दूसरी साइड से भी हम
यही वाला तरीका यूज़ करेंगे ऐसे। तो गाइस मैंने ये ऑफ द कैमरा ट्राउज़र को रेडी कर लिया था। तो गाइस देखें ये किस कदर खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमने इसको रीयूज़ किया है। तो देखें इसकी लेंथ है एक्यूरेट 20.5 इंचज़ लेंथ है। तो जी गाइस ये है फ्रॉक की फाइनल लुक, और इसको जो फ्लेयर है इसको मैंने जस्ट सिंपल सिलाई लगा के फोल्ड कर दिया था, और इसकी जो फाइनल लेंथ बनी थी वो थी तकरीबन 22 इंचज़ ऐसे देखें। तो ये एक्यूरेट आपकी 2 साल की बच्ची को ये साइज़ आराम से आ जाएगा। और स्लीव्स देखें इसकी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। गाइस आपने मेरा यहाँ तक वीडियो देखा तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस नेक्स्ट मैं आपको क्या बना के शो करूँ, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे